देखने वाले बिलखुसूस 7वीं जमात के तलबा का मैं अब्दुर्रहमान मिसबाही इस वीडियो क्लास में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अपनी टर्म फर्स्ट की तैयारियां कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कल एक नज़म पढ़ी थी जिसका नाम था कलम। इस नज़म को आप बखूबी समझ गए होंगे और इसके मानी को भी आप समझ गए होंगे। तो आज हम इसके सवालात को हल करेंगे। पहले हम सवालात को डिस्कस करेंगे। आप इनको अपने अल्फाज में लिखिएगा। जो मैंने अपने अल्फाज में लिखा है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सवालात को। नज़्म में कलम की कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई हैं, यानी जो नज़्म हमने पढ़ी है उस नज़्म में कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई हैं कलम की। तो कलम की बहुत सारी सिफ़ात बयान की गई हैं। अगर हम एक नज़र अगर इसमें देखें सबक में तो हम देखते हैं कि जैसे ये अदल परवर होना ये कलम की एक सिफ़त है। सितमगरी ये एक सिफ़त है कलम की। इसी तरह कलम की एक सिफ़त गुलकारी है। इसी तरह कलम की एक सिफ़त हुस्न का अनमोल नक्शा खींचना है। तो ये बहुत सारी सिफ़तें जो है कलम की यहाँ पर बयान की गई है। एक आन में किसी का तख्ता पलट देना, ये तमाम जो हैं कलम की ख़ासियतें और सिफ़तें हैं। तो इसको आप बनाकर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। आलिम कलम से क्या काम लेता है? आलिम कलम से अपना इल्म फैलाता है। कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है? तो एक शेर था आपके इस नज़्म में, मुसव्विर के जो ये हाथों में पहुंचा, मुसव्विर के जो ये हाथों में पहुंचा तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा। यानी कलम मुसव्विर के हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। तो चौथा सवाल देखिए, ये नज़्म किस शायर की है? ये नज़्म निशात अंसारी की है। निशात अंसारी की है। तो चलिए ये मैंने जो है हल करने की कोशिश की है अपने अल्फाज में। तो आप ये वाला भी जो है लिख कर याद कर सकते हैं या अपने अल्फाज में भी जो है आप लिख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो आप इसको जो है एक बार पढ़ भी सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं अपने जहनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। आसान है, आपको यहाँ पे 2 अल्फाज दिए गए हैं ब्रैकेट में, तो इनमें से एक को जो है यहाँ पर चुनना है और इन खाली जगहों को भरना है। अजाइब उसकी सब गुलकारियाँ हैं, तो हैरान कर दिया अहले जहाँ को, किसी की वापस दिला दे ज़िंदगी वापस दिला दे, किसी की आन में किस्मत पलट दे, हज़ारों अपने जौहर है दिखाता। याद कीजिए, इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। यानी कलम जो आपका नज़्म है इसको आपने ज़बानी याद करना है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप ज़बानी याद करेंगे और इसको जो है गुनगुना कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़ैल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं अपने जुमले में इस्तेमाल करता हूँ, किताब में लिखता हूँ मैं, लेकिन आप लोग किताब में मत लिखिएगा। मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, इसको मिटा दूँगा। आप जो है कॉपी में इसको
اتاریے گا اور ہو سکے تو اپنے جملے بنائیے۔ جیسے علم پر جملہ بنانا ہے، علم ایک انمول نعمت ہے، یعنی ایسی نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ علم پہ جو ہے بن گیا۔ علم کے بغیر انسان جاہل ہے، علم سے انسان عالم بنتا ہے، علم سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ اپنے حساب سے جو جملہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ عدل، عدل کے معنی ہوتے ہیں انصاف۔ تو اس پر ایک جملہ بنائیے، ایک انسان کو عدل پسند ہونا چاہیے، یعنی عدل پسند ہونا چاہیے۔ مصور، تصویر کھینچنے والا۔ ہم محنت سے ایک اچھا مصور بن سکتے ہیں۔ ہم محنت سے ایک اچھا مصور بن سکتے ہیں، یعنی محنت کر کے۔ نقشہ، نقشہ ہو گیا فوٹو وغیرہ کسی چیز کا۔ تو جیسے ایک جملہ بنائیے اس پر، جیسے لداخ ہندوستان کے نقشے میں سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے۔ جوہر، جوہر ہو گیا کوئی خاصیت یا خوبی، جیسے یہاں پہ دیکھیے آپ نے کل پڑھا تھا کمال، لیاقت وغیرہ ہے نا۔ تو جیسے ایک جملہ بنائیے، احمد آج کل خوب جوہر دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے حساب سے دوسرے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ چلیے آگے سمجھیے اور لکھیے۔ مثال دیا ہے، علم جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اب نیچے درج الفاظ کو چن کر نامکمل جملوں کو مکمل کیجیے۔ عدل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں۔ ٹھیک، شعر کہنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ تصویر بنانے والے کو مصور، واو پہ تشدید ہوگا، مصور، واو کے نیچے زیر اور تشدید، مصور کہتے ہیں۔ آگے لکھیے گا، ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔
انصاف کرنے والے کو منصف کہتے ہیں۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں۔ علاج کرنے والے کو معالج، میم عین الف لام اور جیم، معالج۔ تصنیف کرنے والے کو مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف۔ تو نون پر جو ہے یہاں تشدید ہوگی، ہاں نون پر، مصنف۔ ویسے ہی الفاظ آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ شعر کہنے والے کو، ظالم ظلم کرنے والے کو، عابد عبادت کرنے والے کو، معالج علاج کرنے والے کو، عادل عدل کرنے والے کو، مصور تصویر بنانے والے کو، منصف انصاف کرنے والے کو، تاجر تجارت کرنے والے کو، مصنف تصنیف کرنے والے کو۔ تصنیف بولتے ہیں کوئی کتاب وغیرہ لکھنا، تصنیف ہے نا۔ تو پیارے بچوں، آپ کا یہ سبق جو ہے اب مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس درمیان آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔